बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। छठा अध्याय आत्म संयम योग में भगवान बता रहे हैं कि जो संयम पूर्वक अपने मन को साध लेता है और अपने मन इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही इस योग को प्राप्त कर सकता है, जो दुखों का हरण करने वाला योग है और अनंत परम आनंद की प्राप्ति कराने वाला जो योग है। इसको प्राप्त करने में संयत आत्मना पुरुष ही सक्षम है। जो अपने आप को संयत नहीं कर सकता, अपने मन और बुद्धि को, इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, वह इस योग को नहीं पा सकता। तब अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा मुश्किल है, तो अर्जुन ने प्रश्न कर लिया था। तो इस मुश्किल योग को प्राप्त करने के लिए भगवान ने साधन बता दिया कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है और करना ही चाहिए। नहीं करने पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनंत सुख इस योग को प्राप्त करने पर ही मिलेगा। तो अर्जुन को यहाँ पर शंका हुई कि क्या पता हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अर्जुन को लगा कि हम इसका प्रयास करने के लिए तो चलें, पर अगर हम न कर पाए तो अब ये शंका बिल्कुल हमारी है। हम इस प्रकार की शंका में हमेशा रहते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान से हमारी भूमिका निभाते हुए प्रश्न कर दिया। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति, कि है श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। प्रश्न बहुत उत्तम है अर्जुन का और हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि मृत्यु के समय बहुत पीड़ा शरीर में होती है। कहते हैं कि 1000 बिच्छू डंक मारे इतनी पीड़ा जीव को होती है। एक बिच्छू ही विचलित कर देता है और जब हमारा शरीर छूटता है तो एक तो शारीरिक ही जब प्राण और सब निकलते हैं तो एक विशेष स्थिति बनती है, और एक यहाँ का जो हमको मोह बना हुआ है, इसको छोड़ कर जाने का, घर परिवार संसार को छोड़ कर जाने का और फिर कभी दोबारा न मिलने वाली स्थिति बनने का, ऐसा जो हमारी समझ में है। और ऐसी स्थिति जब बनती है तो जीव को बहुत कष्ट होता है और उसको मोह होता है कि उसने यहाँ पर जितना संग्रह किया है, ये बनाया वो बनाया, घर बनाया, बच्चे, पोता पोती, बैंक बैलेंस, घर का धन सामग्री, सब कुछ जो उसने बनाया है उसमें उसकी आसक्ति होती है और इसी कारण से ये 1000 बिच्छू दंश करें ऐसा दर्द होता है। बाकी जो भगवान कह रहे हैं कि संयत आत्मा अगर है तो उसको इस प्रकार की कष्ट नहीं होती और वह सहजता से जैसे इस शरीर को छोड़ करके अगली अपनी यात्रा बना लेता है, उसी प्रकार से वह शरीर का त्याग कर देता है और उसको शरीर को त्याग करने में कोई तकलीफ नहीं होती। ये योगी की स्थिति होती है। परंतु अर्जुन कह रहे हैं हम चाहते तो हैं ऐसी स्थिति, और अगर हम ऐसी स्थिति के लिए प्रयास भी करेंगे, चाहते हैं तो प्रयास तो करेंगे। तो अगर हम इसमें चल रहे हैं और संभवतया हमको भगवत प्राप्ति न हुई और बीच में ही हमारा शरीर छूट गया तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। तो हमारी उस स्थिति को भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि आप हमको फिर किस गति में ले जाएंगे। क्या हमारा जो सत्कर्म करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं योगी होने के लिए, क्या उसमें से हम वापस भ्रष्ट होकर के फिर नीचे गिर जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, अथवा हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे हमको प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन का ये जो प्रश्न है अति सुंदर है और हमको बहुत सांत्वना देने वाला है, क्योंकि हम जैसे
बनने बिगड़ने वाले जीव, हमारा मोह संसार में भी होता है, संयम नियम भी हमसे बिगड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में हम किस प्रकार से चलें और क्या भरोसा हमको दिलाया है, इसके लिए तो अर्जुन ने यह प्रश्न कर दिया कि अंत समय में उसका मन विचलित हो जाए, वह अपनी स्थिति से डिग जाए, गिर जाए, तो क्या उसका पतन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अर्जुन इसी प्रश्न को और बढ़ाते हुए कह रहे हैं, कच्चित न उभये विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। कि हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। क्या उसकी स्थिति क्या बनती है कि जैसे एक बादल दूसरे बादल से मिलने के लिए आकाश में यात्रा करता है, हम देखते ही हैं बारिश के दिनों में तो खासकर ऐसी स्थिति बनती है। तो एक बादल दूसरे बादल से मिलने के लिए जा रहा है, वह बादल अभी जो चला है वह दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं है, और अभी बीच में ही हवा से इधर उधर होकर छिन्न भिन्न होकर के वह नष्ट हो गया। तो उसने पहली स्थिति को भी छोड़ दिया जहां वह था, और आगे जो उसको दूसरे बादल में स्थिति करनी थी वह भी उसकी हुई नहीं। तो ऐसी स्थिति में बादल तो बिखर करके और टूट जाएगा, तो बादल का तो नाश हो गया। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है कि हमारी भी क्या ऐसी स्थिति होगी, और यहाँ पर महाबाहो भगवान से अर्जुन मानो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि आप तो महाबाहो है, आप तो सक्षम हैं, आप तो हमको इस स्थिति से बचा सकते हैं, उबार सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इस तरह से टूट करके कहीं उसका विनाश तो नहीं हो जाएगा। अगर इस तरह से उसका विनाश हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है। तो इससे फिर हमने जो पहले साधन किया है उसका फल भी क्या बचेगा। तो यहाँ पर जो ये अर्जुन की शंका है ये हमारे ही स्तर की है और ये खास हमारी ही है। और इस तरह से अगर यहाँ पर भगवान ने जो आगे इसका उत्तर दिया है अति उत्तम है वह तो, लेकिन अगर इस तरह से बादल की तरह से अगर नष्ट भ्रष्ट हो जाते तो फिर हमको साधन में लगने से रुचि ही ना होती, फिर तो कोई साधन में लगता ही नहीं कि अंत समय में क्या पता क्या होगा, इससे तो बढ़िया है पहले से ही खाओ पियो भोग करो। तो ये स्थिति जीव की बन जाती। लेकिन ये कितना सुंदर और कितना भगवान ने बताया है कि किसी भी पुण्य कर्म का कभी नाश नहीं होता। जो सत से जुड़ जाता है वो सदा सदा के लिए सत हो जाता है, उसका आरंभ का भी नाश नहीं होता, वह कभी भी नाश नहीं होता, वह सदा जीव के साथ रहता है। ऐसे आश्वासन भगवान ने आगे के श्लोक में आएंगे। अभी ये अर्जुन का जो प्रश्न है कि क्या इस तरह से वो छिन्न भिन्न होकर के भ्रष्ट हो जाएगा, यानी वह नष्ट हो जाएगा। फिर इसी को और प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए अर्जुन कहते हैं कि ये जो मेरे मन का संशय है इसको आपके सिवाय और कौन समाधान कर सकता है। तो इसलिए अर्जुन अगला श्लोक बोलते हैं, एतन में संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषितः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छेता नहीं उपपद्यते। कि हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। यहाँ भगवान में अर्जुन की बहुत श्रद्धा है और भगवान को अर्जुन अपने आप के लिए पूरा समाधान पाते हैं कि आप ही हमारे इन संशयों का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा और हम किससे पूछें, और किसी से पूछेंगे तो हमको भरोसा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हमारे प्रश्न भी उसी के सामने जाने चाहिए जिस पर हमको भरोसा हो। तो यहाँ अर्जुन को भगवान पर बड़ी श्रद्धा, विश्वास, भरोसा पूरा पक्का है, इसमें तो संशय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये कुटुंबी जनों को देख करके मोह हुआ है, ये लगता है कि बिल्कुल हमारे ही उपयोग के लिए हुआ है। भगवान ने कहीं ना कहीं अर्जुन को माध्यम बनाया और अर्जुन को माध्यम बना करके हमारे ही लिए ये ज्ञानोपदेश भगवान को करना था।
तो ये हमारे लिए बहुत आश्वासन की बात है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मेरे मन में संशय है, ये संशय वास्तव में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ऐसा संशय है कि जीव को सत्कृति में लगने ही नहीं देगा, कि वो उसको डरा देगा कि तुम जो भी करोगे अंत समय में अगर काम नहीं आया तो फिर वो साधन किस काम का। लेकिन यहाँ भगवान आगे इसका बहुत सुंदर समाधान करेंगे, और अर्जुन को भी पता है कि आप जो भी इसका समाधान बताओगे वह अति सुंदर होगा, और उस समाधान के लिए ही हम फिर सुनने को तैयार हैं। तो आप ही मेरे इन संशयों को नाश कर सकते हो, अन्यथा ये और कोई संशय दूसरों से दूसरा कोई करेगा मान लो, तो उससे हमको होगा कि नहीं होगा, ये हमारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास पूरा नहीं है तो उसके बताने पर भी हम शायद भरोसा कर पाए ना कर पाए। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आपसे ज़्यादा इन मेरे संशयों को छेदन करने के लिए और कोई सक्षम हो ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। आप मेरे इन संशयों को नाश कीजिए, इन संशयों का समाधान कीजिए। तो इसके लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, और अर्जुन को इतना भरोसा है, तभी तो अपने रथ की बागडोर भगवान को दे दी, सारथी बना लिया कि आप जहाँ भी मेरे रथ को ले जाएंगे वो सही ही होगा, और आपका निर्णय, आपका निश्चय मेरे कल्याण के लिए ही होगा। इसीलिए युद्ध में भी रथ की डोर, यानी इस लौकिक संसार में भी युद्ध में रथ की डोर भगवान को दी है, भगवान पर भरोसा किया है, और आगे युद्ध में भी पूरा पूरा भगवान पर भरोसा करते हुए युद्ध किया है, और भगवान ने अर्जुन की हर जगह रक्षा की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ भी अर्जुन कहते हैं कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। यहाँ भी ये पारलौकिक विषय, यहाँ भगवान को गुरु माना है अर्जुन ने, और अपने आप को भगवान के समर्पित करके समर्पित शिष्य बताया, प्रपन्न शिष्य हूँ मैं आपका, तो आप जो भी बात कहोगे वो मेरे संशयों का नाश करने वाली होगी, इसमें अर्जुन को पूरा भरोसा है। और जब ऐसा भरोसा होता है तभी हमारे संशयों का नाश होता है। इसलिए हमको जिसकी भी बात हम सुनते हैं, जिस पर श्रद्धा विश्वास है उसी की सुने। जिस पर हमको श्रद्धा कम है अथवा विश्वास नहीं है, उसकी बात सुनने से तो हम हमारा ही आग्रह लगाएंगे, तो इसलिए उसकी बात से हमारा विशेष फायदा होगा नहीं। लेकिन अर्जुन को 100% भगवान पर भरोसा है, अपने आप से ज़्यादा भरोसा भगवान पर है, इसलिए वो कोई भी अपना संशय, गीता जी में जगह जगह अर्जुन के प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों का अर्जुन को सटीक समाधान मिला है, और कहीं भी अर्जुन अपना प्रश्न रखने में संकोच नहीं करते, क्योंकि उनको भरोसा है भगवान पर। और जब भरोसा है तो शंका का समाधान होगा, संशय का नाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर अब अर्जुन के पूछने पर अब भगवान जवाब देते हैं, इसी प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवह्य नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। एक ही श्लोक में भगवान ने इतना सुंदर समाधान दे दिया कि जो हमारे मन की अंदर खटपट चल रही थी कि ऐसा हम योग की तरफ चलेंगे और अंत समय में हमारा योग सिद्ध न हुआ, हम भगवान को याद न कर सके तो क्या होगा। तो ये तो सारा विषय ही ऐसा बन गया था कि हमको क्या पता इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान ने इस एक ही श्लोक में पूरे संशयों का समाधान कर दिया कि हे पार्थ, भगवान को जहाँ अपनी प्रिय बात कहनी होती है भगवान अर्जुन को पार्थ संबोधन देते हैं।
पार्थ अर्जुन का नाम प्रथा से है और कुंती का एक नाम प्रथा भी है। और प्रथा भगवान की बुआ रिश्ते में लगती है, परंतु भगवान की बहुत उत्तम भक्त है, इसलिए प्रथा कुंती से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और कुंती का पुत्र होने के नाते, प्रथा का पुत्र होने के नाते एक नाम अर्जुन का पार्थ भी है। तो भगवान भक्त के नाते, भक्तिमती माँ का पुत्र होने के नाते तुम भी वैसे ही श्रद्धा और विश्वास रखने वाले हो, इसलिए भगवान पार्थ कह करके, पार्थ संबोधन दे करके अपनी जो उत्तम से उत्तम बात है उसको भगवान बताते हैं। वो कहते हैं कि उस पुरुष का न तो विनाश होता है, उसका विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसने सत कर्म करने का निश्चय कर लिया है उसका भी विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं कि भक्ति करने वाले का, भक्ति उस आरंभ का भी विनाश नहीं होता। आरंभ का भी, अभी उसने शुरू ही किया है, अभी वो कुछ उसने पाया नहीं है, अभी उसने बहुत कुछ नहीं किया है और उसको उसका फल भी पता नहीं चला है, अभी तो वो चलने ही लगा है। लेकिन उस आरंभ का भी, चलना शुरू कर दिया, इस आरंभ का भी विनाश नहीं होता। वह भी, उसका चलना भी, अगर ये जन्म चलना शुरू किया और ये जन्म उसका पूरा हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसको जो अगला जन्म मिलेगा वो वापस इस मार्ग पर चलने के लिए ही मिलेगा। मुझे तो बड़ा विश्वास और बड़ी सांत्वना भगवान के इस एक समाधान से मिलती है कि हम अगर भगवान की तरफ चल पड़े तो बस अब हमारा काम तो बन गया। अब आगे की यात्रा भगवत भरोसे पूरी होगी, अब उसको भगवान ही हमको रास्ता दिखाएंगे। और हम अगर पूरा भरोसा करके चलते हैं तो हमारे मन में कोई कुविचार भी नहीं आएंगे और हम पीछे क्यों हटेंगे। चलो एक जन्म में पूरा न होगा तो हमने कितने जन्म आज तक लिए हैं, हम 2 4 10 जन्म और ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम इसीलिए जन्म लेते हैं कि अगले जन्म में भी हमको भजन, भगवान, भक्ति, संत, महापुरुष, सदग्रंथ ये सब मिलते रहेंगे और हम अपनी ही इस जो भावना है कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है तो उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इसमें तकलीफ भी क्या है। और ऐसे जीव को शरीर छोड़ने में भी तकलीफ नहीं होती। काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि मुझे कई कई जन्म लेने पड़े शाप के कारण, लेकिन मुझे उनसे जन्मत मरत दूसरा दुख होई, ऐसा दुख नहीं हुआ। कैसे मैंने शरीर छोड़ दिए, कई जन्म लिए और शरीर छोड़ दिए। जन्म ऐसे लिया जैसे कोई नया कपड़ा पहना हो और शरीर ऐसे छोड़ा जैसे कोई पुराना कपड़ा उतार दिया हो, तो इसमें तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही जब जीव भगवान की तरफ चलने लगता है तो कितनी ही बाधाएं, कठिनाइयां उसके सामने आए, उसका लक्ष्य परमात्मा है, भगवान है, तो फिर उस लक्ष्य पर जाने के लिए वह दृढ़ होता है और उसको जितनी तकलीफें आती हैं उनको भी वह आराम से सहन कर लेता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उसका विनाश तो होता ही नहीं है। यानी आरंभ का, हम योग के पथ पर आरंभ हुए, भक्ति के पथ पर आरंभ हुए अथवा ज्ञान के पथ पर आरंभ हुए, तो इनमें से हम जिस भी पथ पर चलने लगे ये सब सत हैं, सत पथ हैं, सन्मार्ग हैं। तो जो सत पथ है वो सत तक ले जाकर ही छोड़ते हैं। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ये वन वे मार्ग है, यहाँ जाकर के लौटना नहीं होता और यहाँ कहीं घूमने घामने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए पीछे लौटना है ही नहीं। तो यहाँ पर जाते हैं तो हम चलते हैं तो बस आगे ही आगे बढ़ते हैं, पीछे लौटने का कोई काम नहीं है, क्योंकि भगवान की व्यवस्था ऐसी, भगवत प्राप्ति ही अंतिम साधन है और भगवत प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है। हम अगर उस प्राप्ति के लिए जिस भी साधन से चले हैं, अब उस साधन को भगवान ही पूरा करते हैं, भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं और उस जीव को भगवान मिलने के लिए स्वयं तत्पर होते हैं। और उसका तो जो पापों का नाश है, उसके पाप तो रह ही कहाँ जाते हैं। ये तो जीव का अपना एक संशय रहता है कि मुझसे पाप बनते रहते हैं। जब परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य कर लिया तो अब पापों का तो समूल नाश हो गया, अब पाप तो बनेंगे नहीं, क्योंकि जिस कर्म से, जिस संगत से
और जिस व्यवस्था से, जिस प्रक्रिया से भगवत प्राप्ति होती है, उसमें न असत है, न पाप है, न उसमें गलत कर्म है, असत कर्म भी नहीं, दुष्कर्म भी नहीं है। तो ये तो सब छूट ही गए। अब जो भी कर रहा है, चाहे वह धीरे चल रहा है, चाहे वह स्पीड से चल रहा है, तेज चल रहा है, उसकी गति जो भी हो, अब दुर्गति नहीं है। तो अब तो केवल उसको चलना है। इसके लिए उसको अपनी सामर्थ्य अनुसार कितने ही जन्म लग सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है और जीव चलता भी रहता है। तो यहाँ भगवान ने बता दिया कि ऐसे जीवों की कभी भी दुर्गति नहीं होती। आगे भगवान इसी को और विस्तार करते हैं कि ऐसे जीवों की फिर क्या गति होती है। प्राप्ये पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। बल्कि वह क्या करता है, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यहाँ पर दो गति भगवान ने बताई है ऐसे जीवों की, कि उसकी क्या स्थिति होती है। कि जब जो पुरुष भगवत प्राप्ति के लिए चल रहा है, उसने योग का साधन भी किया है, चलने के लिए वह जो भी प्रक्रिया कर रहा है उसने वह प्रक्रिया की है, परंतु अगर अंत समय में उसकी ऐसी स्थिति बन जाए, कोई मोह, जैसे जड़ भरत जी का हमारे पास दृष्टांत है कि जड़ भरत जी को अंत समय में हिरण से मोह हो गया। तो जड़ भरत जी का हिरण से मोह होने के कारण उनको जन्म तो हिरण का मिला, योनि तो हिरण की मिली, परंतु उस हिरण की योनि में भी जो उनके पहले के किए हुए सत्कर्म थे, जो भी साधन थे, उनका नाश नहीं हुआ। हिरण की योनि में भी वह इतनी सावधानी से रहे कि जैसे सामान्य तो मनुष्य भी नहीं रह सकता। तो ऐसी यानी अब जो आरंभ था, जो उन्होंने भगवत भजन में जो प्राप्त किया था, जो उनका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति का, वह अंत समय में भले ही विचलित होने से हिरण की योनि तो मिल गई, लेकिन उस साधन का नाश नहीं हुआ। और उस हिरण की योनि भी उनको एक ही मोह हुआ था, एक ही आसक्ति थी हिरण में, इसलिए उनका एक बार हिरण का जन्म हुआ और उसके बाद उनको फिर एक और जन्म लेना पड़ा, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो इस प्रकार से उन योग भ्रष्टों की गति का भगवान वर्णन करते हैं कि जब उनका इस तरह से शरीर छूट जाता है तो फिर वह नाश नहीं होता, अधोगति में नहीं जाते, उनका पतन नहीं होता किसी भी तरह से। वह चूंकि किसी न किसी मोह के कारण वो कहीं न कहीं असंयत हुए हैं, उनका योग छूटा है, तो ऐसे योग छूटने वालों को भगवान ने योग भ्रष्ट की गति कही है। और ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के, जो कई कई पूरा जीवन पर्यंत त्याग तपस्या करके कई पुण्य करके और स्वर्ग तक जाते हैं, उनको वह स्वर्ग तो सहज में ही मिलता है। और कितने समय, यहाँ तो पुण्यों की कीमत से स्वर्ग मिलेगा, यहाँ से जो स्वर्ग की अपेक्षा करके जाएंगे वह यहाँ जितना पुण्य करेंगे उतने समय के लिए उनको स्वर्ग मिलेगा, परंतु यह जो अनायास इस तरह से भ्रष्ट हो जाने पर स्वर्ग मिलता है, वह उसकी कोई सीमा नहीं है। वहाँ जितना चाहे जीव रह सकता है और जितना समय तक चाहे उस स्वर्ग का भोग कर सकता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। इसमें एक कारण जो मुझे समझ में आया है वह ये भी लगता है कि शायद हम कहीं ना कहीं भोग की वजह से ही विचलित होते हैं। तो भगवान उस भोग को इतना करवा देते हैं, इतना करवा देते हैं कि वहाँ हम तृप्त ही नहीं, अरुचि हो जाती है कि कब तक इन भोगों को कब तक भोगते रहेंगे। यानी वह स्वर्ग भी एक साधन बन जाता है कि यहाँ पर इन भोगों में रमण करने जैसा कुछ भी नहीं है, हम इनको कितने ही समय तक भोग लें तो भी इनसे कल्याण होने वाला, तृप्ति होने वाली नहीं है। इस प्रकार उसकी ऐसी मति वहाँ जाकर के हो जाती है, इसीलिए उसको भगवान स्वर्ग में भेजते हैं और मानो स्वर्ग ही उसके लिए कोई सजा बन जाता है। इसलिए वहाँ से फिर वह जब लौट करके आता है तो शुद्ध श्रीमानों के घर में बहुत वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है, फिर उसके बाद शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अब उसके जन्म की भी गारंटी है, अब उसका जन्म कहीं इधर उधर नहीं होगा,
कहीं नीच कुल में भी नहीं होगा। शुद्ध श्रीमान, शुद्ध श्रीमान किसको कहेंगे? जिनको केवल और केवल परमात्मा, भजन, सत्संग, संत, संत सेवा, बस यही प्रिय है, इनको शुद्ध श्रीमान कहते हैं। यानी उनका जन्म ऐसे परिवार में होता है कि जहाँ उसको ये साधन सहज में मिल जाते हैं और माता पिता से ही ऐसा उसको संस्कार में ही ऐसा मिल जाता है, जन्म से और जन्म के बाद भी। तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती इस तरफ चलने में, और अब उसको रोकने वाला टोकने वाला अब कोई नहीं होता, बल्कि माँ पिता भी उसको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये ऐसे कुल में जन्म लेता है जिससे इसका और आगे से आगे उन्नति होती रहती है और इसका भजन बढ़ता रहता है, और इस प्रकार से वहाँ भजन करके फिर ये भगवत प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ भगवान ने योग भ्रष्ट की ये एक गति बताई। अब दूसरी गति भगवान बता रहे हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। कि या तो वह शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है स्वर्ग से लौट करके, अथवा, अथवा लगाया भगवान ने कि अगर उसमें भोगों की कुछ वासना शेष है तो उसको स्वर्ग भेज दिया जाएगा, उसकी गति स्वर्ग में होगी, फिर वहाँ के स्वर्ग के भोगों को भोग कर वह शुद्ध श्रीमानों के यहाँ जन्म लेगा। और अगर ऐसा नहीं है, उसकी भोगों में रुचि ही नहीं है, उसका वैराग्य तीव्र है, तो ऐसे वैराग्यवान पुरुष का क्या होगा? अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। यानी योग भ्रष्ट होने का, योग भ्रष्ट शब्द तो थोड़ा हल्का लगता है कि भ्रष्ट वाली गति है, लेकिन योग भ्रष्ट यानी योग का साधन कितना उत्तम है और उसकी प्राप्ति कहाँ तक ले जाती है। तो इसलिए उसका कहीं विनाश नहीं है, कहीं पतन नहीं है, वो घटता भी नहीं है कि हमने जैसे स्वर्ग में जाकर के योग भोगों की वजह से योग में कमी आ जाए। उसका पिछला साधन है, पिछला पुण्य भोगों के लिए किया गया पुण्य ही कम होता है, भगवत प्राप्ति के लिए किया गया पुण्य कभी भी कम नहीं होता। वो चाहे हम किसी भी योनि में चले जाएं, स्वर्ग में भी चले जाएं, तो भी वह कम नहीं होता। तो वह या तो स्वर्ग में जाकर के श्रीमानों के घर में आता है, अथवा स्वर्ग में भी न जाकर, क्योंकि उसका वैराग्य तीव्र है और वहाँ उसको रुचिकर होगा ही नहीं, तो उसके लिए स्वर्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। तो वह सीधा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसे कुल में जाता है जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी संत हैं, और उनके यहाँ जाकर के वह स्वयं ही तीव्र गति से लगे हैं, उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, तीव्र वैराग्य, विवेक, साधन, भजन, यह सब षट संपत्ति से युक्त हैं। तो ऐसे कुल में जाकर के वो जन्म लेता है। तो यह जन्म वास्तव में संसार की तरफ से, तो संसार की स्थिति से यह अत्यंत दुर्लभ जन्म है। यानी पहले तो योगी होना, मनुष्य के बाद भगवान का भजन करे, ऐसा ही मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कहा है भगवान ने, और ऐसे करने वालों में भी कोई कोई भगवत प्राप्ति करता है। तो ये कोई कोई वाली गिनती है कि ऐसे भजन करने वालों का अगर भ्रष्ट भी हो गया तो उसका जो अंतिम जन्म, अब ये उसका अंतिम जन्म है, अब इसके बाद उसको कोई जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति भी हो जाए तो हम तो खुश हैं कि हम गीता जी से प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, परंतु हम संयत नहीं हो पाते, हमसे बहुत गलतियां होती है। हम तो भगवान से दीनता पूर्वक ही भगवान को मांगते हैं कि हमको तो इस तरह से ही आप रखें, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि हमसे साधन बहुत कम, और फिर ये कलयुग भी है। खैर युग तो जो है सो है, यहाँ और उत्तम फायदा भी इसका है कि केवल नाम से ही प्राप्ति हो जाती है। परंतु हमको लगता है हमारी स्थिति ऐसी नहीं है,
हमको तो बस गीता जी से प्रेम है। अब जो गीता जी गीताकार से भी प्रेम करा देगी तो भगवान से भी हमारा प्रेम हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए इस स्थिति में चलते हुए हम भगवान के भरोसे ही सब चल रहे हैं। और भगवान ने तो इतना आश्वासन हमको दे दिया, तो हमको भगवान जहाँ भी रखें, जैसे भी रखें, बस हम भगवान की तरफ चलते रहें। अब कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब भगवान जाने, ये हम भगवान पर छोड़ दें। क्योंकि भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था बताई है कि जिसको यहाँ पर विवेक और वैराग्य हो गया, उसका कुछ गलत भी हो जाएगा, कुछ अंत समय में अगर उसका कुछ विचलित भी हो जाएगा तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, बल्कि वह उत्तम लोकों की प्राप्ति करता हुआ शुद्ध श्रीमानों के अथवा योगी कुल में जन्म लेकर के अपने उस अंतिम जो उसका बचा है साधन, उसको वहाँ वह जल्द ही पूरा कर लेता है। और हम ये कई कई जगह हम ये भी देखते हैं कि कोई कोई जीव ऐसा, प्राणी ऐसा आता है कि वह शुरू से ही भजन में लगा होता है और अपने कुछ काम जो बचा होता है 10, 20, 40, 50 साल वो अपना करके और उसी में लगा रहता है। ये मैंने अपने बड़े भाई को भी, बड़े भ्राता को भी देखा है कि वो जब से आए थे तब से वो गीता जी, शास्त्रों, संतों, इनसे ही उनको प्रेम था, प्रेम करते थे। और सारा जो घर परिवार था वो तो सामान्य परिवार है, तो वो देख करके विचलित होता था कि ये इनको है क्या ऐसा। लेकिन जब धीरे धीरे हम भी बड़े हुए, वो भी बड़े हुए, क्योंकि मैं उनसे केवल मेरे उनके बीच में 3 ही साल का अंतर है, उनके बाद मैं थी, तो उनको अच्छे से देखने का भी अवसर मिला। तो मुझे लगा कि अब जब गीता जी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वह ऐसा ही कहते थे कि मुझे तो अपना काम करके जाना है। यानी ये जो बचा हुआ काम उनका था वह उनको, श्रेष्ठ कुल भले ही न लगा हो, योगी कुल भी नहीं था, हमारे माता पिता बहुत सामान्य रहे हैं, परंतु भगवान ने हमको कुछ ऐसा संयोग करा दिया कि हमको सदगुरु मिल गए, सदग्रंथ मिल गए और ग्रंथ की कृपा, परमात्मा की कृपा हम पर हुई। ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि शायद कुछ न कुछ घटना इसमें घटी है और उनको बस ये कहते हुए बार बार सुना है कि बस मैं तो मेरा काम करने के लिए आया हूँ। हम सोचते थे कि इनका कौन सा काम बचा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वह जिसके लिए आए थे वो करके गए। और इस तरह से भगवान ने ये बहुत ही सुंदर समाधान हमको बताया है और कितना भरोसे वाला ये साधन है। आगे भगवान इसको और विस्तार करेंगे थोड़ा। यहाँ आज हम विराम लेते हैं, फिर आगे की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।